Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discuss important question of history of English literature. It's very useful question for all teaching exam. So let's start. First question: The life of Samuel Johnson was penned by JIC lecture 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है. The life of Samuel Johnson was penned by A है गोल्डस्मिथ, B है बॉसवेल, C है ब्रुक एंड D है इसमें लॉर्ड चेस्टरफील्ड. ओके, The life of Samuel Johnson was penned by Boswell. Okay, the life of Samuel Johnson was penned by Boswell. Right answer is B. आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हु बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1660. हु बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1660. JIC लेक्चर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हु बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1660. तो ए है चार्ल्स फर्स्ट, बी है जेम्स फर्स्ट, सी है चार्ल्स सेकंड एंड डी है जेम्स सेकंड. तो हु बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1660 इज चार्ल्स सेकंड. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेनेसां मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन. The Renaissance made a great impact on. JIC लेक्चर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है. The Renaissance made a great impact on the Jacobean playwrights, the romantic poets, the modern poets, the university wits. The Renaissance made a great impact on the Jacobean playwrights. Right answer is A. Next question, which of the following is the first English tragedy? Okay, which of the following is the first English tragedy? JIC लेक्चर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है which of the following is the first English tragedy. Okay, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें जैकास्ता, बी है गॉर्बड्यूक, सी है दी मिस फॉर्चून्स ऑफ आर्थर एंड डी है किंग लियर. तो राइट आंसर इज बी गॉर्बड्यूक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ऑफ इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हास्टिंग्स इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इट ऑकर्ड इन द ईयर. ओके, ये KBS PGT में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है. DSSP में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ऑफ इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हास्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इट ऑकर्ड इन द ईयर ऑफ द 1066. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश. ओके, ये KBS PGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हु इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश. तो हो जाएगा ए है थॉमस मोर, जॉन वाइक्लिफ, विलियम टेंडल, विलियम लैंगलैंड. तो हु इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश इज विलियम टेंडल. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि विलियम कैस्टन सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंग्लैंड इन 1475 एट. तो KBS PGT 2013 और DSSP 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि विलियम कैस्टन सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंग्लैंड इन 1475 एट. तो ए है लंदन, बी है न्यू साउथ वेल्स, सी है स्कॉटलैंड एंड डी है वेस्टमिनिस्टर एबे. तो राइट आंसर है डी वेस्टमिनिस्टर एबे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम द वार ऑफ द रोजेस. ये KBS PGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है. ओके, कि दी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम द वार ऑफ द रोजेस. ए है इंग्लैंड एंड फ्रांस बोथ हैड द सेम नेशनल फ्लावर द रोज. बी है द वार ऑकर्ड इन द सीजन ऑफ रोजेस. सी है द रिवाइवल फ्रैक्शंस इन द वार वेयर सिम्बोलाइज्ड बाय रेड एंड वाइट रोजेस रिस्पेक्टिवली. एंड डी है रोजेस सिम्बोलाइज द ब्लडनेस ऑफ द वार एंड. ओके, तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो हो जाएगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेम द वार ऑफ द रोजेस. तो द वार ऑफ द रोजेस इज द रिवाइवल फ्रैक्शन इन द वार वेयर सिम्बोलाइज्ड बाय रेड एंड वाइट रोजेस रिस्पेक्टिवली. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेनिश आर्मांडा वार डिफीटेड इन द ईयर. ये KBS PGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि द स्पेनिश आर्मांडा वार डिफीटेड इन द ईयर इज ए है 1465, 1488, 1535, 1588. ओके, तो द स्पेनिश आर्मांडा वार डिफीटेड इन द ईयर इज 1588. ओके, राइट आंसर इज डी. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हु हैज़ बीन रेफर टू एज द हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म. KBS PGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है. तो ए है वर्ड्सवर्थ, बी है किट्स, सी है ब्लैक एंड डी है कॉलरिज. हु हैज़ बीन रेफर टू एज द हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म इज कॉलरिज. राइट आंसर इज डी. द एज ऑफ रोमांटिसिज्म वाज. तो KBS PGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि द एज ऑफ रोमांटिसिज्म वाज. ए है 1800 to 1850, बी है 1770 to 1850, सी है 1760 to 1820 एंड डी है 1771 to 1832. ओके,
So the age of romanticism was is the 1800 to 1850. Right answer is A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मोमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू विथ ओके द मोमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विथ पीजीटी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है 2000 में कि द मोमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विथ ए है द नियोक्लासिकल एज, बी है द रोमन रोमांटिक एज, सी है द रेस्टोरेशन एज, डी है नन ऑफ द राइट आंसर इज बी द रोमांटिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग राइटर हैज़ नॉट ओन द नोबेल प्राइज ओके ये भी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग राइटर हैज़ नॉट ओन द नोबेल प्राइज। तो हैज़ नॉट ओन टी.एस. इलियट को भी नोबेल प्राइज़ मिला था ओके इनका फुल नेम जो है वो थॉमस ईस्टन इलियट है, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। विलियम फॉल्कनर को भी नोबेल प्राइज़ मिला है और अर्नेस्ट हेमिंगवे को भी नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला है। मुल्कराज आनंद ओके मुल्कराज आनंद जो है नॉट ओन टू हैव ओन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर ओके मुल्कराज आनंद नॉट नोन टू हैव ओन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर ओके। बाकी थॉमस ईस्टन इलियट नोन टू हैव ओन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। विलियम फॉल्कनर known to have won the Nobel Prize in Literature. Ernest Hemingway known to have won the Nobel Prize in Literature, but Mulkraj Anand not known to have won the Nobel Prize in Literature. Right answer is B. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट डज द एब्रिविएशन IBC मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओके। तो ए है फ्रेंड इंडियन पीपल कोड्स, बी है इंडियन प्रीमियर कोड, सी है इंडियन पॉपुलर कोड एंड डी है इंडियन पैनल कोड। राइट आंसर इज बी इंडियन प्रीमियर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियड बिटवीन 1700 टू 1745 इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड TGT 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पीरियड बिटवीन 1700 टू 1745 इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड इज द ऑगस्टन एज। राइट आंसर इज सी हु इज़ द आथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। TGT 2001 में पूछा गया क्वेश्चन ए है डैनियल डिफो, बी है सैमुअल रिचर्डसन, सी है हेनरी फील्डिंग, डी है जॉन गाल्सवर्दी। हु इज़ द आथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो इज डैनियल डिफो। राइट आंसर इज ए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे इज। PGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि द फादर ऑफ इंग्लिश एसे इज। ए है मॉन्टेन, बी है बेकन, सी है चार्ल्स लैम्प एंड डी है रिचर्ड स्टील ओके। द फादर ऑफ इंग्लिश एसे इज द फ्रांसिस बेकन ओके। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट हिज फाइनेस्ट पोएट्री इन द फॉर्म ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। PGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए है PV शैली, रॉबर्ट ब्राउनिंग, स्विनबर्न, हॉपकिंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट हिज फाइनेस्ट पोएट्री इन द फॉर्म ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंग्लिश नॉवेल एक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म इन द। PGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि द इंग्लिश नॉवेल एक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म इन दी, तो वो है 18th century। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर डिड नॉट ओन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो TGT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर डिड नॉट ओन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो ए है GB शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बी है जॉन गाल्सवर्दी, विलियम बटलर इट्स, जेम्स जॉयस। राइट आंसर इज डी जेम्स जॉयस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द नेम ऑफ द रोमन जनरल हु कॉन्क्यूर्ड इंग्लैंड इन 43 बिफोर क्राइस्ट ओके। तो ये भी TGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। Choose the name of the Roman general who conquered England in 43 before Christ is A. Julius Caesar, Claudius, Antony, none of these. Right answer is B. Claudius. Okay. आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि टेनिसन पोएट्स अबाउट वुमेन राइट्स एंड वुमेन स्पेयर इज ओके। तो ए है म्यूड, बी है इसमें इन मेमोरियम एंड सी है आइडलेस ऑफ द किंग एंड डी है द प्रिंसेस। तो टेनिसन पोएम अबाउट वुमेन्स राइट्स एंड वुमेन स्पेयर इज द प्रिंसेस। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइमन टू एडवर्सिटी इज अ पोएम बाई। ए है थॉमस ग्रे, बी है एडवर्ड गिबॉन, सी है अलेक्जेंडर पोप एंड डी है विलियम ब्लैक। तो हाइमन टू एडवर्सिटी इज अ पोएम बाई थॉमस ग्रे। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन द किंग जेम्स बाइबल वाज पब्लिश्ड इन। ए है 1609, बी है 1610, सी है 1611 एंड डी है 1612। द किंग जेम्स बाइबल वाज पब्लिश्ड इन 1611। राइट आंसर इज सी। इल मिगलोर
Fabro is the expression Eliot used for? A है W.B. Yeats, B है Samuel Beckett, C है W.H. Auden and D Ezra Pound. तो Miglore Fabro is the expression Eliot used for Ezra Pound. राइट आंसर ही डी. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ही फाउंड इट इंग्लिश ब्रिक्स एंड लेफ्ट इट मार्बल. रिमार्क वन ग्रेट राइटर ऑन अनदर. हु वेयर दे इज. ए है मिल्टन ऑन शेक्सपियर, ड्राइडन ऑन शेक्सपियर, जॉनसन ऑन ड्राइडन एंड जॉनसन ऑन शेक्सपियर. ओके, तो राइट आंसर इज बी, ड्राइडन ऑन शेक्सपियर. ओके, आगे देखेंगे. आइडेंटिफाई द पीरियड ड्यूरिंग विच द Puritans under the role of Oliver Cromwell and his Commonwealth shut down all English theatres on religious and moral ground. So, identify the period during which the Puritans under the role of Oliver Cromwell and his Commonwealth shut down all English theatre on religious and moral ground. वो ए है फ्रेंड 1640 to 1660, 1649 to 1660, 1649 to 1659 and 1640 to 1659. राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, 1649 to 1660. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया रीजन तो is. Okay, so the period of Queen Victoria region is A 1830 to 1900, B है 1837 to 1900 and D C है 1830 to 1901 and D है 1837 to 1900. तो राइट आंसर ये थर्ड कि 18 इसमें जो होगा 1830 to 1901. ओके, राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. द प्यूरिटन शट डाउन ऑल थिएटर इन इंग्लैंड इज इन. ओके, तो द प्यूरिटन शट डाउन ऑल थिएटर इन इंग्लैंड इन 1642. ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड. फिल इन द ब्लैंक्स वाज द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश. ओके, तो ए है एडमंड स्पेंसर एम्ब्रॉयडरी, बी है फिलिप सिडने एस्ट्रोपल एंड स्टेला, सी है सैमुअल डैनियल डेलिया एंड डी है माइकल ड्रॉयटन आइडिया मिरर. ओके, तो वाज द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश इज फिलिप सिडने एस्ट्रोपल एंड स्टेला. राइट आंसर इज सेकंड. आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि अरेंज द फॉलोइंग इंग्लिश लिटरेरी पीरियड इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड, यूज द कोड गिवन बिलो. तो इसमें जो होगा फ्रेंड एंग्लो नॉर्मल पीरियड होगा. ओके, फिर होगा अर्ली ट्यूडर. ओके, फिर होगा एलिजाबेथन पीरियड, फिर होगा कैरोलिन पीरियड. ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा. Next question, the Divine Comedy is divided into 3 cantos, each consisting of 30 cantos, 33 cantos, 24 cantos, 28 cantos. The Divine Comedy is divided into 3 cantos, each consisting of the 33 cantos. Right answer is B. Next question, after the Norman conquest, England became a 3-language nation for at least 2 centuries. The 3 languages were A है English, French and German, English, Latin and German, English, French and Latin, English, French and Greek. तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, English, French and Greek. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बाइबल इज द अर्लीस्ट इंग्लिश वर्जन प्रिंटेड विथ वर्ड डिवीजन. तो ए है टेंडल ट्रांसलेशन, बी है द जेनेवा बाइबल, सी है द डॉग राइम वर्जन एंड डी है किंग जेम्स वर्जन. राइट आंसर इज डी, किंग जेम्स वर्जन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग शेक्सपियर कंटेम्प्रेरीज डिड नॉट राइट ट्रेजेडीज. ओके, ए है थॉमस किट्स, बी है जॉन लिली, सी है क्रिस्टोफर मार्लो एंड डी है बेन जॉनसन. राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, जॉन लिली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट ल्यूरेट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री वाज. द इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री वाज. ए है फ्रेंड इसमें बेन जॉनसन, बी है विलियम डेवेनेंट, सी है जॉन ड्राइडन एंड डी है थॉमस सैडवेल. राइट आंसर इज डी, थॉमस सैडवेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट inaugurated the Jacobean age. तो राइट आंसर जो यहाँ जो होगा 1603 हो जाएगा. राइट आंसर इज सी, ड्राइडन ऑल फॉर लव इज रिटन इन. ओके, ए है फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, ट्रेजा राइमा, हीरोइक कपलेट. तो ड्राइडन ऑल फॉर लव इज रिटन इन द ब्लैंक वर्स. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन ड्राइडन इन हिज हीरोइक ट्रेजेडी ऑल फॉर लव टेक्स द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर. ए है ट्रॉलिसस एंड क्रिसिडा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मेजर फॉर मेजर. ओके, एंड डी है इसमें एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा. राइट आंसर इज डी, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच लिटरेरी एज डिड डिकेंस बिलोंग. तो ए है एलिजाबेथन एज, ऑगस्टन एज, विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज. तो टू विच
literary age did Dickens belong to the Victorian age? Right answer is C. Next question, essay on criticism is associated with A है John Dryden, Alexander Pope, Dr. Johnson, Matthew Arnold. Okay, so essay on criticism is associated with is the Alexander Pope. Right answer is B. Next question, who initiated the drama of the idea in England in the 20th century? तो A है Thomas Easton Eliot, George Bernard Shaw, W.B. Yeats, Ezra Pound. Okay, तो who initiated the drama of idea in England in the 20th century is the Ezra Pound. Right answer जो होगा वो D हो जाएगा. ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि हु इनिशिएटेड द ड्रामा ऑफ आइडियाज इन इंग्लैंड इन द 20th सेंचुरी. तो 20th सेंचुरी इज दी हो जाएगा एजरा पाउंड. राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.